सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास के लिए 35 नुकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा से मुतालिक अमन आमा तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना 2 साला ऑडिट रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एपलेट टर्मिनल का क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। मुल्क भर में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर मंगल को होगी। और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरिक़ी सिंध, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादलों की आंख मचोली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत। अदालत ने फरीकैन की दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा, किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। हुकूमती वक्त इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझे कायल करने आया था, लेकिन मैंने उन्हें कायल कर लिया। कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज और खुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर तशद्दुद, मिसिंग पर्सन और मसख़शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल की मुलाकात। मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। हुकूमत के बाद अपोजिशन इत्तेहाद भी अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल ना कर सका। बीएनपी सरबराह कहते हैं, मौजूदा हालात में इस्तीफा वापस नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में खुलकर बात करने की इजाजत तक नहीं। पार्टी के लोगों से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करूंगा। अख्तर मेंगल मुल्क और बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से हर फोरम पर आने के लिए तैयार। अपोजिशन इत्तेहाद की बीएनपी सरबराह को APC की क़यादत करने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जो बलूचिस्तान में हो रहा है इस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। हमारे दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। लतीफ़ खोसर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में तरमीम के लिए दरकार अक्सरियत नहीं। अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी। वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो। हम सब आइन पे मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम सारी पार्टियों से मशवरा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इस हवाले से हमारी कमेटी बनाई गई है जो कल से काम शुरू करेगी। हमारे साथ जितनी भी जमातें हैं, इन सब का मुतालबा है कि आइन की बालादस्ती हो। सूरत हाल अमन अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें।
पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से सवाल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियारात दिए जाएं। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। वजीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वजीर आला के ऊपर ना जाए। काबीना में तोसी की समरी से मुतालिक बोले, इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं, जो करप्ट है उन्हें सजा दी जाए। असला और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना बाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत में 29 सितंबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। एलामिया के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर। फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारर की मुलाकात में किया गया। इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास के लिए 35 नुकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा से मुतालिक अमन व आमा तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना 2 साला ऑडिट रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। बैरूनी फाइनेंसिंग पर बातचीत जल्द फाइनल हो जाएगी। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग और सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बरतानिया ताल्लुकात और इलाकाई हालात भी ज़ेर बहस आए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद भी मंजूर की है। मुल्क भर में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर मंगल के रोज होगी। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क के दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों से मुशावरत के बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने हतमी ऐलान किया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर मंगल को होगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बाद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्दिस्तान में भी बादलों के डेरे, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की मुतवक्के। कराची में भी बादलों की आंख मचोली जारी।
सयूनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी, इसराइली हमले में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी, शोधा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई, 94,251 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे में भी सयूनी जारियत से एक हफ्ते में 33 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल अपने फौजियों को जनूबी गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके से उस वक्त तक नहीं निकालेगा जब तक जमानत न हो कि हमास इस राहदारी को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये एक ऐसा मसला है जो गजा में जंगबंदी के हुसूल में बड़ी रुकावट बन गया है। ICC चीफ करीम खान को इसराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के वारंट जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इसराइली और रूसी हामी हरासा कर रहे हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा वक्त पर इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब देंगे। पासदार इनकलाब इस्लामी की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर बराए ऑपरेशन ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन शिराजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल की जानिब से इस्माइल हानिया के कत्ल पर तेहरान का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ और हैरानकुन होगा। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि वक्त आ गया है कि अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा हो। अमरीकी गन वायलेंस के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क से गन कल्चर को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। कांग्रेस नुमाइंदगान गन कल्चर के कंट्रोल के लिए मौसर कानून साजी करें। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूल को घेरे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले T20 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पावर प्ले में 113 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने 155 रन का हदफ 9.4 ओवर में बनाकर मेजबान स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और मारूफ अदाकार आबिद अली को पिछले 5 बरस बीत गए। आबिद अली को अमजद इस्लाम अमजद के मशहूर ड्रामे वारिस से शोहरत हासिल हुई। उन्होंने सैकड़ों टेलीविजन ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में काम किया।